हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और यह दोस्तों आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 15 और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रपोजल या परमिशन। ये सब तो चल ही रहा है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 6 में लेट, यानी लेट के बारे में सीखेंगे कि लेट से कैसे हम लोग किसी को प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल प्रस्ताव दे सकते हैं या सुझाव सजेशन दे सकते हैं या इच्छा जाहिर कर सकते हैं, विश। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले हम लोग ऐसे लेट पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें लेट को पूरे डिटेल में पढ़े हैं दोस्तों। अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख ले। लेट से रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स आपका क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। लेकिन इस बुक में इस चैप्टर में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग देख ले। इसमें भी बहुत सा कंसेप्ट छिपा हुआ है जिससे हम लोग सीखेंगे उस कंसेप्ट को। और दोस्तों लास्ट में हम लोग लेट्स और ये लेट्स में फर्क देखेंगे और लेट में निगेटिव के लिए नोट कहाँ लगाएंगे वो देखेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हिंदी वाक्य क्या रहेगा, तो हम लोग किस तरह का लेट किसके साथ लगाएंगे। जैसे अब हम लोग चले, हम लोग यानी कुछ हम लोग हैं, आप है, कुछ है लोग, उसमें से हम लोग बोलते आओ हम लोग चलें, कहीं जाने की बात करते हो। तो ये क्या हुआ दोस्तों, एक प्रस्ताव हुआ, प्रपोजल हुआ। ठीक है, और दोस्तों आओ सिनेमा चलते हैं, फिर एक डिस्कशन हुआ, उसके बाद एक डिसीजन हुआ कि चलो हम लोग सिनेमा चलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आ सकता है दोस्तों। दूसरा तीसरा तरह का, उसे कार्य पूरा करने दो। तो लेट का ऐसे मीनिंग देखेंगे तो होगा दोस्तों टू अलाउ, टू परमिट, अनुमति देना। क्लियर, ये भी हो गया। और दोस्तों लेट एक मेन वर्ब है, ये भी आप समझ लें। हम लोग कार्य यहां पे है, उसे कार्य पूरा करने दो, हम लोग कार्य पूरा करें। ठीक है दोस्तों, अब आइए तीसरे तरह का, अब मैं कुछ खाऊं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो यहां पर हम अपनी विश या इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लेट से बना सकते हैं दोस्तों। तो पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। अगर हम लोग जिसमें हम भी शामिल हैं, सामने वाला भी है, एक हो एक से ज्यादा हो, अगर सब लोग शामिल है और कुछ करने की बात हो रही है, कहीं जाने की बात हो रही है, तो वहां पे लेटस, इसमें हम भी इंक्लूड है, आप भी इंक्लूड है। तो इसे दोस्तों लेटस बोलेंगे और लेटस का ही शॉर्ट फॉर्म लेट्स है, लेट एपोस्ट्रोफे एस। क्लियर। उसके बाद दोस्तों जिस एक्शन की बात की जा रही हो वो एक्शन डायरेक्ट डालेंगे और इसमें टू नहीं डालेंगे। इन्फिनिटिव हुआ, इन्फिनिटिव विदाउट टू, या कहिए बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि यहां पर आपको टू नहीं लगाना है। क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो इससे क्या हुआ, प्रस्ताव या प्रपोजल। ठीक है दोस्तों, जब लेटस रहे तो ये आएगा प्रपोजल, प्रस्ताव, यानी हम भी हैं आप भी हैं, कहीं जाने की कुछ करने की बात हो रही है तो वह एक प्रस्ताव होगा। क्लियर, प्रपोजल होगा। दूसरा दोस्तों लेट के साथ दूसरा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। और एक चीज यहां पे याद रखें, वैसे बता चुके हैं दोस्तों कि लेट एक वर्ब है तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। नाउन कोई बात नहीं, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हिम ही नहीं रहेगा, हर शी नहीं रहेगा, देम दे नहीं रहेगा। नाउन चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे सब्जेक्टिव केस हो, सेम रहता है। लेटस वी नहीं रहेगा, लेट मी आई नहीं रहेगा। क्लियर, ये कंसेप्ट। अब आइए दोस्तों, अगर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है,
तो वहां पर यहां पर भी दोस्तों सामने वाला यू अंडरस्टूड है कि आप यू को ही से ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों लेट हिम या लेट हर या लेट देम या लेट नाउन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके बाद वर्ब का सेम रूल। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं तो वहां पर ऑर्डर या कमांड का सेंस आता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा। और तीसरा दोस्तों, जब मी यानी कि बोले आई नहीं रहेगा, मी रहेगा, तो वहां पर और ये सब सेम रहेगा, तो वहां पर आपका इच्छा बताएगा, आपका विश क्या है, ठीक है। तो इस तरह का 3 तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है दोस्तों, अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ और अलग अलग सेंस देगा। अब आइए इसे बना के देखते हैं, जो कि आसान हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग चलें, जाने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों में मतलब कौन है, आई, वी, यू, सभी लोग इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ये आप भी समझ लें कि क्या वी में या अस में या हम लोगों में कितने लोग इंक्लूड है, इसमें या सभी लोग इंक्लूड हो जाते हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट जो इसका शॉर्ट फॉर्म है और जाने की बात कर रहा है, V1 विदाउट टू और नाउ, अब जो भी अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट कुछ भी रहे, लेटस गो, हम लोग चलें, और नाउ है अब हम लोग चलें, क्लियर। अब दूसरा सेम इसी में है कि अब हम लोग चलें या आओ हम लोग चलते हैं, या किसी तरह का भी एक प्रपोजल डिसाइड होता है तो वहां पर दोस्तों लेटस यूज होगा, जिसमें हम भी हैं आप भी हैं, यानी सब लोग इंक्लूड हैं। तो उसमें लेट्स गो टू सिनेमा, यहां चूंकि गो है, गो के बाद डेस्टिनेशन या वर्ब भी रहेगा, तो भी दोस्तों आपको यहां पर टू लगाना है, यहां पर टू नहीं लगाना है, ठीक है, ये क्लियर। अब आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं, उसे यह कार्य पूरा करने दो। आप यू से बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे, करे उसे यह कार्य पूरा करने दो, उसे आने दो, उसे जाने दो, ये पॉजिटिव। इसका निगेटिव भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पॉजिटिव में उसे कार्य पूरा करने दो, ऐसे लेट मीन्स करने दो हिंदी में आप, और टू अलाउ या टू परमिट, ठीक है दोस्तों। लेट और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम या हर, उन लोगों को, देम राम को, लेट राम, और फिनिश कार्य पूरा करने दो, फिनिश द वर्क, जो रहे यहां से आप उसको इंक्लूड करें, वो आपका अलग अलग मीनिंग, अलग अलग पर्पस आपका पूरा करेगा। और ये लेट के बाद 2 + V1 नहीं लेता है, ये क्लियर समझ लें। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्त। अब आइए, अगर इसी में हम लोगों को कोई कार्य पूरा करने की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, एक प्रपोजल, एक डिसीजन कि ये हम लोग पूरा करें, तो ये हो जाएगा हम लोग कार्य पूरा करें, आओ हम लोग कार्य पूरा करते हैं, जैसे आओ हम लोग चलते हैं। इसी तरह से दोस्तों लेट अस फिनिश द वर्क, यहां पर हमारा ऑर्डर हो जाएगा कि उसे आने दो, यू से बोल रहे, और यहां पे यू को इंक्लूड करके बोल रहे हैं दोस्तों कि अब हम लोग इस कार्य को पूरा करें, ठीक है, क्लियर। यही कंसेप्ट यहां पे था, दोनों इस तरह का लिया गया था। अब दोस्तों अगर वी आई यानी हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, तो और यू से ही बोल रहे हैं, लेट मी, ये ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ये क्लियर है। लेट मी, अब मैं कुछ खाऊं, मैं कुछ खाने की इच्छा जाहिर कर रहा हूं, क्लियर। तो क्या होगा, लेट मी इट, क्या मैं कुछ खाऊं, कुछ का समथिंग नाउ, क्या अब मैं कुछ खाऊं। इस तरह से आप बोलते हैं लेट मी गो, क्या अब मैं जाऊं, मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूं। लेट मी हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं या मैं आपकी मदद करने दूं। इस तरह से दोस्तों ये लेट से रिलेटेड एक बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने रखा है। अब आइए दोस्तों कि सिंपल सा लेट और लेट्स, इस लेट्स में
और इट्स लेट्स में क्या फर्क है। तो सबसे पहले जाने दोस्तों कि लेट एक मेन वर्ब भी है, यहाँ पे यूज हुआ है लेकिन हर जगह यूज हो सकता है। मैं उसे जाने देता हूं, मैं उसे नहीं जाने देता हूं, वह मुझे जाने देता है, देगा, दिया, कुछ भी ऐसा आता हो तो वहां पे पहले लेट यूज होगा और जो एक्शन है विदाउट टी यूज होगा। क्लियर। तो यहां पर पहले जाने कि वर्ब फॉर्म में जो है फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड फॉर्म भी लेट, थर्ड फॉर्म भी लेट और फोर्थ फॉर्म लेटिंग आईएनजी, और जानते हैं फिफ्थ फॉर्म लेट्स। तो यही दोस्तों V5 है, ये लेट्स। क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत छोटा कंसेप्ट है, इसे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आप आसानी से समझ सकेंगे। और दोस्तों ये लेट्स पहले बता चुके हैं, लेटस को दोस्तों शॉर्ट में लेट्स बोला जाता है। क्लियर। एकदम सिंपली आप समझे। जो लेट्स का फॉर्म होता है फिफ्थ फॉर्म, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है वो फॉर्म है, और लेटस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स है एपोस्ट्रोफे के साथ। क्लियर। और यहां पर दोस्तों यहां पर इतना ही कंसेप्ट है। अब अगर निगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे। तो निगेटिव के लिए सिंपल है, याद रखना पड़ेगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। और दोस्तों जस्ट वर्ब V1 के पहले आपको नोट लगाना है, इधर जो भी रहे। क्लियर। लेट्स गो नाउ, हम लोग चलें, और कहे कि हम लोग अब नहीं चले, लेट्स नॉट गो नाउ। तो आप समझ गए। और दोस्तों इसमें लेट हिम फिनिश द वर्क, और अगर उसे कहना है लेट हिम नॉट फिनिश द वर्क, ठीक है। और लेट मी ईट समथिंग, क्या अब मैं कुछ खाऊं, और ऐसे बोलना है लेट मी नॉट ईट समथिंग, नो, क्या अब मैं कुछ नहीं खाऊं। तो आप समझ गए। एकदम आसानी से पढ़िए, इजिली पढ़िए, आपके लिए कंसेप्ट आसान होते जाएगा और आपका इंग्लिश जरूर इंप्रूव करेगा। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।